जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 10वीं। कितने नंबरों की आएगी? ये 6 नंबरों की आएगी। इसका नाम है व्रत। कक्षा गई 10वीं। कितने नंबरों की आएगी? 6 नंबर की। एक प्रश्न आई 1 नंबर को अतिलोगात्मक प्रश्न, एक आई लघुरात्मक प्रश्न, एक प्रश्न आई 3 नंबर को 3 और 2 5 एक 6 नंबर की आएगी। प्रश्न आई 3। इसको व्रत क्या होता है? एक जिसका केंद्र बिंदु हो, जिसकी त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जो इस प्रश्नावली के अंदर काम नहीं आएगा, कौन सी प्रश्नावली काम आएगा? प्रश्नावली नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे व्रत। एक व्रत को स्पर्श रेखा को क्या कौन सी होती है? जब किसी एक वृत्त पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ये इसकी क्या है? स्पर्श रेखा। और ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या 10.1 परिमेय क्या कह रही है? 10.1 परिमेय का स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है? लंब होती है। ये कौन सी परिमेय कह रही है? ये 10.1 कह रही है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है? लंब होती है। कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। अपन पूछ सके कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखो, जैसे ये वृत्त है, क्या है? वृत्त। इस पर परिधि कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसलिए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनेक घास का। कितनी घास का? अनेक। जैसे इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, कितनी भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ये पहला प्रश्न है 10.1 प्रश्नावली का कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये कौन सी परिमेय पर पढ़ा रहा हूं मैं? 10.1 प्रश्नावली। हमें पूछ लिया कि एक वृत्त है, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनेक। छेदक रेखा किसको बोलेंगे? जब कोई एक वृत्त है, इसको आर पार काट दे, ये कौन सी रेखा है? ये छेदक रेखा है। क्या है? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा की परिभाषा क्या होगी? कि जब किसी वृत्त को दो बिंदुओं को काटते हैं, कौन सी रेखा बोलेंगे? छेदक रेखा। और क्या होती है? एक है प्रतिच्छेद रेखा। तो मतलब किसी इस वृत्त को क्या नहीं करे? प्रतिच्छेद नहीं करे, उसे क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेद रेखा। स्पर्श बिंदु किसको बोलेंगे? एक स्पर्श रेखा होती है जहाँ वृत्त को विनिष्ट बिंदु को क्या बोलती है? स्पर्श बिंदु बोलती है। देखिए 10.1 प्रश्नावली की क्या कह रही है। पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनेक हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनेक। पहला प्रश्न हो गया, नहीं हो गया? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनेक हो सकती है। दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते उसे क्या कहते हैं? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा से कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। वृत्त को दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा। ये प्रश्न पॉइंट नंबर 3 दूसरे सवाल का एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे एक वृत्त है, इस स्पर्श रेखा कितनी समांतर हो सकती है? 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2। चाहे इधर से चाहे इधर से समांतर रेखा कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु को क्या बोलती है? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त, क्या है? 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। प्रश्न नंबर 3 ये बहुत सरल प्रश्नावली है, 6 नंबरों की आएगी। कौन सा प्रश्न है? 3 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु पर, मान लो ये इसका एक वृत्त खींच दियो जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। कितनी त्रिज्या है? 5 सेमी। सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के एक बिंदु P पर
स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा ये पी क्यू होगी, यहाँ क्या देना है, क्यू दे दिया। पी क्यू केंद्र ओ से, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा जो कहाँ मिलती है, ये क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना आ गया रे, 12 सेमी आ गया। तो हमें पूछ लिया पी क्यू की लंबाई पूछ ली, क्या पूछ ली रे, पी क्यू की। यहाँ कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि ये परिमेय कौन सी कह रही है, परिमेय 10.1, परिमेय 10.1 दिया है। क्या लिखोगे इसके अंदर, दिया है, दिया के अंदर क्या लिखोगे, ओ पी बराबर 5 सेमी, जो कि त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। और क्या दे रखा है, ओ क्यू बराबर 12 सेमी। और हमें ज्ञात क्या करना है, या सिद्ध क्या करना है, ज्ञात करना। हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ओपी की लंबाई ज्ञात करनी है। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है, लंब होती है। 10.1 परिमेय कह रही है उत्पत्ति के अंदर, 10.1 परिमेय के अनुसार, 10.1 परिमेय क्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है, लंब होती है। 10.1 परिमेय हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 90 डिग्री सममित भुजा कर्ण 12, 12 का स्क्वायर बराबर आधार का मान, चाहिए आधार इन मानो, चाहिए मानो आधार का मान हमें ज्ञात करना है। आधार का मान क्या है, ओ पी क्यू है, क्या है, पी क्यू या क्यू पी बोलो, प्लस हमें किसका मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना, ओपी का नहीं। लंब का मान हमें दे रखा है 5, 12 का स्क्वायर कितने हो जाता है, 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितने हो गए, 25, प्लस का 25 इधर आने पर क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ 144 माइनस का 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर, क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर। 144 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 119 पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या लग जाएगा, और रूट लग जाएगा, 119 बराबर आ जाएगी, पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी, रूट 119। समझ आई कि नहीं आई। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, एक वृत्त पर खींची गई दी गई रेखाओं के समांतर दो ऐसी रेखा खींचे, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा। देखिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है, एक वृत्त खींच लो, जो खींच वही वृत्त। चौथा प्रश्न में क्या, जो खींचे, एक वृत्त खींचे, तो ये वृत्त खींचे, एक दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींची, मतलब ये दे दी है, आलो ये दे दी समांतर रेखा दे दी, मान लो ये बी है, क्या है ये बी। एक रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींची, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, आलो एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हो गई पी क्यू, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी क्या हो, छेदक रेखा वाले सी डी दे दिया। एक रफ आकृति बनानी, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के अंदर 10.2 प्रश्न और पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।